स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी लगभग 100 करोड़ रुपए की मैन पावर सप्लाई निविदा अब विवादों में घिर गई है। स्थानीय एजेंसियों और व्यापारिक संगठनों ने टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता और मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि निविदा की शर्तें पहले से तय चहेते कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ताकि स्थानीय और छोटे सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया से बाहर किया जा सके। सबसे बड़ा विवाद ईएमडी को लेकर खड़ा हुआ है। करीब 100 करोड़ रुपए की निविदा में मात्र 6 लाख रुपए की ईएमडी तय किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि इतनी बड़ी निविदा के मुकाबले ये राशि बेहद कम है और सामान्य सरकारी नियमों व प्रथाओं के विपरीत है। व्यापारिक संगठनों ने आरोप लगाया कि ईएमडी की कम राशि और निविदा की अन्य शर्तों किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए तय की गई थी। निविदा में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, फिटर और तकनीकी स्टाफ जैसी विभिन्न सेवाओं को एक साथ शामिल किया गया है। पहले इन सेवाओं के लिए अलग अलग निविदाएं जारी की जाती थी, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के स्थानीय ठेकेदार भी भाग ले पाते थे। अब सभी सेवाओं को एक ही टेंडर में शामिल किए जाने से छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए पात्रता हासिल करना लगभग असंभव हो गया है। निविदा में रखी गई पात्रता शर्तों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रमुख शर्तों में न्यूनतम 300 मैन पावर का अनुभव, 10 करोड़ रुपए का एकल वर्क ऑर्डर, 100 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर शामिल है। स्थानीय एजेंसियों का कहना है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य में कभी भी 300 कर्मचारियों वाले एकल कार्यादेश जारी नहीं हुए। ऐसे में ये शर्तें केवल बड़ी बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रखी गई है। स्थानीय सेवा प्रदाताओं ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के 2017 के निर्देशों के बावजूद इस बड़ी निविदा को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर प्रकाशित नहीं किया गया। साथ ही टेंडर को पर्याप्त प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया, जिससे कई एजेंसियों को समय पर जानकारी तक नहीं मिली। विभिन्न व्यापारिक संगठनों और सेवा प्रदाताओं ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने ईएमडी निर्धारण, पात्रता शर्तें, जीईएम पोर्टल के उपयोग नहीं करने और निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर यूएस पैकरा ने कहा कि टेंडर को लेकर कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्रक्रिया जीईएम पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई थी, लेकिन फिलहाल टेंडर हटा दिया गया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। नागेश साहू, सोनू की रिपोर्ट।